तीसरे स्थान में सूर्यदेव। कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के जन्म समय में सूर्य तीसरे स्थान में हो तो वह पराक्रमी, बलवान, लेकिन भाइयों के सुख में कमी, सबका प्रिय, सुंदर और ज्ञानवान होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लग्न की और सूर्यदेव लग्नेश होते, तो उसकी संपूर्ण बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि कन्या लगन में सिंह लगन में आपके सूर्यदेव अगर तीसरे स्थान में हो तो किस तरह के फल प्राप्त कर सकते हैं। पहला बात, तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, आपके बाहुबल का है। और यहां पे क्रूर या पापी ग्रह बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते। यह भूल जाइए नीच है या उच्च है, कुछ स्थान विशेष का एक महत्व होता है। तीसरे स्थान में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में, अच्छे अंशों के साथ, अच्छे नवमांश में, जो नवमांश की स्थिति हम आपको इन पाठों में आपको सुनाते हैं या दिखाते हैं, उसका कारण केवल इतना है कि तुला राशि में कोई भी ग्रह अगर आपको 3.20 डिग्री तक ही हो तो वो तुला के ही नवमांश में रहेगा। ये सब चार्ट इसीलिए बना के देते हैं कि आप प्रत्येक पाठ को धीरे धीरे सुनते जा रहे हैं तो आपको वो सब चीजें याद हो जाए देख देख के। 6.40 डिग्री तक वृश्चिक राशि का, उसके बाद में 10 डिग्री तक धनु राशि का, 13.20 डिग्री तक मकर का, 16.40 डिग्री तक कुंभ का, देव, नर और राक्षस, ये 3 नवमांश क्रमशः आते रहते। इनका महत्व क्या है उसके बारे में एक अलग से पाठ हमारा दिया हुआ है, वो भी बहुत पहले। उस पाठ को आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि देव का मतलब क्या है और मनुष्य का मतलब क्या है और राक्षस नवमांश का मतलब क्या है। ये जो पुस्तकों में लिखा है उसी अनुसार आपको दिया गया है। उसमें एक शब्द आता है राक्षस। राक्षस का मतलब केवल इतना होता है कि आदमी अथाह मेहनत करेगा, विराम नहीं लेगा, काम कर रहा है तो काम को कंप्लीट किए बगैर वो शांति महसूस नहीं करेगा। उसके अपने टारगेट होते, जिस काम में लग गया उस काम को बीच में नहीं छोड़ेगा। और जो भी चाहे रिसर्च में हो, चाहे मेहनत वाले काम में हो, चाहे बुद्धि वाले काम में हो, जिनका भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह राक्षस नवमांश में होता है, हम उसको बहुत अच्छा मानते हैं। सपोज आप कोई रिसर्च में लगे हुए हैं और आपके तीसरे स्थान में राक्षस नवमांश में सूर्य बैठा हुआ है, तो यह दुनिया जहान से अपने दिमाग को साइड कर देगा। चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कोई मतलब नहीं रखेगा। और जिस रिसर्च में या जिस काम में यह लग गया वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इनको चैन नहीं आता है। वनवे दिमाग होता है ऐसे इंसानों का। 2 तरफ की या 3 तरफ की बुद्धि तभी चलेगी जब आपकी बहुत से ग्रह इनके साथ विराजमान हो या कोई और ग्रह की भी इनके साथ दृष्टि संबंध बन रहा हो, या पंचम या नवम स्थान में कोई इस तरह से ग्रह बैठे हुए, तब एक अलग मैटर है। तीसरे स्थान में सूर्यदेव यहां पे बैठ के आप जो भी प्राप्त करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। किसी से कुछ मांग कर, कोई आपके ऊपर दया दिखाए, ऐसी चीजें आपको कभी पसंद नहीं आएगी। आप अभाव में रहना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी चीज को फ्री में प्राप्त करने की प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं आती। हर चीज को अपने बलबूते, अपने मेहनत के द्वारा, वो भी सीधे रास्ते से
आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तीर्थ का भ्रमण करना, तीर्थों में जाना, भगवान के प्रति आस्था रखना, समय मिलने से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना, ये सब चीजें भी सूर्य देव यहां पे विराजमान होकर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि लग्नेश है, तो लग्नेश अगर तीसरे स्थान में बैठता है तो आप अपने से छोटे भाई बहनों का संपूर्ण ख्याल रखते। अब तीसरे स्थान में सूर्य देव या शनि हो या राहु हो या मंगल हो, अलग बात है कि वो छोटे भाई बहन उम्र में आपसे बहुत छोटे हो सकते हैं, आपकी उम्र के समकक्ष हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपकी ड्यूटी कुछ इस तरह की बनती है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको उनसे कोई सुख नहीं मिले, लेकिन आपको उनके प्रति अपना पूर्ण कर्तव्य का पालन करना ही करना है। यह सूर्य देव का यहां पे फल सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आता है। अब जब अध्यात्म की दृष्टि से जाते हैं तो आप देखिएगा इनकी दृष्टि आपके 9वें स्थान में जाती है। ऐसा इंसान पितृभक्त होता है, पिता के कामों को आगे बढ़ाने वाला होता है, पिता की बातों को मानने वाला होता है और पिता के आशीर्वाद से तरक्की भी पाने वाला होता है। अब पिता आपका किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, और बाकी पूरी कुंडली वगैरह का अध्ययन या बाकी ग्रहों का अध्ययन करने के बाद में समझ में आता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ऐसा इंसान पिता से द्वेष नहीं रखता, लेकिन पिता से सुख मिलेगा यह जरूरी नहीं है। तो क्या ये सुख देंगे? जरूर देंगे। ये हर परिस्थिति में अपने पिता का साथ देंगे, चाहे पिता इनको कितना भी प्रताड़ित करे, लेकिन ये अपनी तरफ से कभी कुछ उनके विषय में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य का अपना एक इफेक्ट है। ये 1000 दुख भोग लेगा, 1000 तकलीफ सह लेगा, लेकिन पिता के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य खुद पिता है। जब हम लोग सुबह पहले जब उठते हैं तो सबसे पहले दर्शन उन्हीं का होता है, और ग्रहों में राजा की उपाधि इनको प्रदान है। तो कोई भी राजा जब आपके तीसरे स्थान, आपके बाजुओं में, आपके हाथों में, आपके कंधों में आके जब बैठता है तो आपको निरंतर प्रगति की तरफ लेके जाता है। हर अभाव, हर तकलीफ, हर संघर्ष से आपको निकाल के एक अच्छी श्रेणी में आपको प्लेस करता है। समय लगता है। अब बाकी कुंडली के ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और गॉड गिफ्टेड है, आप अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे रहन सहन में, अच्छी फैमिली में आपका जन्म हो चुका है, तब एक अलग बात है, फिर उससे आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन ऐसा इंसान अगर अभावग्रस्त फैमिली में भी पैदा हो तो अपने बलबूते बहुत आगे बढ़ता है। यह केवल सिंह लगन की बात नहीं है, यह हर लगन के विषय में बोल सकते हैं आप। लेकिन बाकी लग्नों का एक अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि हर जगह हर लगन में सूर्यदेव लग्नेश नहीं होते। और लग्नेश के विषय में केवल इतना ही कह सकते हैं कि लग्नेश जहां भी बैठता है वो उस जगह को सुधारने की कोशिश करता है। हां, क्योंकि सूर्य है तो इसका अपना एक प्रभाव है। यह पापी नहीं है लेकिन क्रूर है। यह अपने अधीन करना चाहता है। यह चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को माना जाए, और अगर आप नहीं मानते, नहीं सुनते हैं तो यह रिश्ते नाते तोड़ लेता है। यह सूर्य का अपना प्रभाव है।
ईगो की मात्रा कुछ ज्यादा मात्रा में हो सकती है। उसके प्रभाव को कम करने के लिए बुध का साथ जरूरी होता है। इसीलिए गोचर में प्राय कर 80-90% बुध देव सूर्य देव के साथ ही रहता है, ज्यादा दूर इधर उधर नहीं होता है। और जब साथ होता है तब थोड़ी नॉर्मल तरीके से सोचने की सूर्य वाला इंसान कोशिश करता है। ऐसे भी किसी के पास कुंडली नहीं है और आपको देखना है कि आपका सूर्य कैसा है, तो आपकी नींद सुबह सूर्य उदय के ठीक 1 या आधा घंटा पहले आपकी नींद खुलेगी, ये मान के चलिए आप। और जिसके साथ ऐसा होता है, हो सकता है आप बाद में सो जाए वापस, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है इसका मतलब उसका सूर्य ठीक है। अब भौतिक जगत की दृष्टि से अगर देखें तो उस ठीक को ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं रख रहे, वो 40-45 साल आपने वैसे ही निकाल दिए जैसा वापस उठ के सो गए, और प्राय कर 50 साल बीत गया, तो फिर सूर्य साइलेंट हो जाता है। फिर सूर्य आपका अच्छा होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं देता। फिर वो आध्यात्मिक उन्नति आपकी जो होनी चाहिए वो कभी नहीं होगी। ये हर ग्रह का इफेक्ट है। जो भी ग्रह किसी की भी कुंडली में, कोई जरूरी नहीं है सब ग्रह अच्छे हो। एक भी अच्छा ग्रह है और उसके अनुसार अगर आप अपना जीवन काट रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपकी संपूर्ण कुंडली के ग्रहों को वो अकेला ग्रह ठीक कर सकता है। एक ग्रह काफी है अपने जीवन को उच्चतम श्रेणी में लाने के लिए। आध्यात्मिक जगत की थोड़ी अलग प्रवृत्ति है ग्रहों के बारे में, और भौतिक जगत के लिए ज्योतिष बना भी नहीं है। अगर भौतिक जगत के लिए ज्योतिष बना होता तो सनातन धर्म में ऐसे कोई नियम नहीं होते जो बताए जाते हैं कि सुबह इतना जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, मंदिर या किसी भी अच्छे स्थान में सुबह आपके चरण जरूर जाने चाहिए, वो भी साफ सफाई और स्वच्छ होके। इन सब चीजों से वो ग्रह बलवान होते हैं। पक्षियों को दाना देना है, पेड़ पौधों में पानी देना है, घर में सुबह पहले सूर्य उदय के पहले साफ सफाई होनी है। ये पूरी तरह ज्योतिष के ऊपर निर्भर है। पूरी तरह ज्योतिषीय विधान है, जिसको बोलते हैं ना रेमेडी। अगर आप 10 बजे तक सोते हैं तो आपका शनि एक्टिव हो चुका है, और 50 साल तक ऐसे ही चल रही है लाइफ, तो फिर उन पीड़ाओं का भोगने का समय आ चुका है। जो आपने अपनी मनमर्जी से अपनी लाइफ को चेंज किया, उस पीड़ा का अनुभव फिर 50 साल बाद में होना शुरू होता है। लेकिन अगर शुरू में ही वो आध्यात्मिक जगत की अंतर्दृष्टि अगर आप प्राप्त कर लेते, चाहे सूर्य हो, चाहे गुरु हो, और सबसे ज्यादा शनि हो, तो फिर उस पीड़ा का अनुभव फिर 50 साल बाद में जब शरीर की ऊर्जा कम होती है तो अनुभव नहीं होता है। फिर आपकी दृष्टि चेंज हो जाती है, क्योंकि भौतिक शरीर से फिर आपका मेल धीरे धीरे कम होने लगता है, और कुछ अलग चीज की दृष्टि या अलग चीज का ज्ञान आपके अंदर धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाने लगता है। तब आपने देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग आप कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो घरों में रहते हैं या समाज में रहते हैं, जब उनके पास किसी की बात आप लेके जाते हैं कि वो उस आदमी ने कुछ ऐसे ऐसे गलत किया, तो वो डायरेक्ट बोलते हैं, छोड़ो ये सब बात, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, कोई अच्छी बात करो यार, ये सब के लिए हमारे पास समय नहीं है। और एक दूसरा जो हम लोगों की उम्र वाला, वो बहुत मन लगा के सुनेगा, फिर 2-3 बात अपनी तरफ से भी बताएगा, मतलब बिगाड़ चुके हैं जीवन को। एक ग्रह काफी है आपको आध्यात्मिक उन्नति करवाने के लिए,
क्योंकि लास्ट के समय में केतु एक्टिव होता है आपका, और ये सब चीजें आध्यात्मिक दृष्टि वाली वो सब केतु प्रदान करवाता है। किसी भी ग्रह की दिनचर्या के हिसाब से जो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल ग्रह है, उसके हिसाब से अगर आपने अपना जीवन काटा है तो फिर केतु का बहुत सुंदर फल लास्ट में मिलता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।